राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। राधा रानी की असीम कृपा से हमें एक बार फिर वृंदावन धाम आने का सौभाग्य मिला। इस बार हम अपने एक खास दोस्त के साथ आए हैं और हम दोनों का मुख्य उद्देश्य है गोवर्धन पर्वत की पैदल परिक्रमा करना। परिक्रमा मार्ग का अनुभव आप लोगों से शेयर करेंगे। चलिए उससे पहले बताते हैं वृंदावन में पहला दिन हम लोग का कैसा गुजरा। वृंदावन पहुंचते ही सबसे पहले हम लोग गए प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए। महाराज जी सुबह 7 से 7:30 के बीच में सबरी वन में दर्शन देने आते हैं, लेकिन उनके दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्तजन सुबह 5 बजे से ही पहुंच जाते हैं। हम भी सही समय पर पहुंचकर महाराज जी के दिव्य दर्शन किए और उसके बाद लगभग 10 बजे के आसपास हम लोग पहुंचे बांके बिहारी मंदिर। मंदिर का भक्तिमय माहौल और राधा राधा के गूंज के साथ बांके बिहारी जी के दिव्य दर्शन का आनंद लिए और फिर वहां से हम गए राधा वल्लभ मंदिर। राधा रानी की कृपा से वहां भी बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण दर्शन हुए। फिर हम पहुंचे यमुना तट पर। नाव से यमुना नदी का सुंदर भ्रमण किए और फिर घूमते फिरते नदी के रास्ते उतरते हुए हम पहुंचे निधि वन। वहां कुछ समय घूमते फिरते और भक्तिभय माहौल में समय बिताया। फिर शाम होते होते हम पहुंच गए प्रेम मंदिर। शाम के समय प्रेम मंदिर का नज़ारा बेहद मनमोहक होता है। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि प्रेम मंदिर शाम के समय ही आए, क्योंकि रोशनी में वहाँ का सौंदर्यता और भी अद्भुत लगता है। इस प्रकार वृंदावन का पहला दिन हम लोग का पूरा हुआ। दूसरे दिन सुबह हम निकल पड़े बरसाना की ओर। होली का समय होने के कारण बरसाना का माहौल रंगों से भरा था। वहां भी राधा रानी के सुंदर दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बरसाना से दर्शन करके हम निकल पड़े गोवर्धन की ओर, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी का इंजन गर्म होकर रास्ते में ही बंद हो गया। फिर हम जुगाड़ गाड़ी से लिफ्ट लेकर किसी तरह पहुंचे गोवर्धन। शाम 5 बजे हमने परिक्रमा शुरू की। परिक्रमा मार्ग पर उस समय भी हजारों श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे थे। कई लोग दंडवत प्रणाम करते हुए भी परिक्रमा कर रहे थे। दोस्तों, परिक्रमा मार्ग के दाहिने तरफ पड़ता है पवित्र गोवर्धन पर्वत। दोस्तों, अगर आपको गोवर्धन पर्वत के बारे में नहीं पता तो आप संक्षेप में इतना जान लीजिए कि एक समय इंद्रदेव ब्रजवासियों से क्रोधित हो गए थे और उन्होंने तेज वर्षा शुरू कर दी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया था। तभी से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का महत्व अत्यंत बढ़ गया। पूरी परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है, जिसे पूरा करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे बंदर मिलते हैं। हमने बंदरों के लिए केले खरीदे और उन्हें केले खिलाए। केला देखकर गौमाता भी आ गई, उन्हें भी प्रसाद स्वरूप केला खिलाया। रात के लगभग 10 बजे हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई। राधा रानी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। उस समय भी कई श्रद्धालु परिक्रमा के लिए निकल रहे थे। इस प्रकार वृंदावन में हमारा दूसरा दिन भी पूरा हुआ। अगर आपको यह अनुभव अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।